मंजिल यूं ही नहीं मिलती है राहों में, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। घोंसला कैसे बनता है ये पूछा हमने चिड़िया से, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो आप लोगों से हम माफ़ी मांगते हैं कि पिछले 2-3 दिनों से हम कोई नया वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। इसके पीछे 2 कारण थे। पहला तो कारण ये था कि कुछ घर परिवार के कुछ काम ऐसे थे जिसमें उलझे हुए थे, और दूसरा ये भी कारण था कि पिछले 3-4 दिनों में कोई ऐसी बड़ी खबर सामने में नहीं आई है जिसको कि अपलोड किया जाता। बाकी के जो चैनल वाले हैं वो जो खबर हमने 25 तारीख को आपको दिया था कि इस बजट में कुछ भी नया नहीं होने जा रहा है और सरकार बची हुई जो रिक्ति है छठे चरण की उसी के आधार पर बहाली करने जा रही है, इसी को बाकी चैनल वाले 3-4 दिनों तक दिखाते रहे। और हमारी ये आदत नहीं है कि आपको एक ही खबर को बार बार दिखाकर परेशान किया जाए, इसलिए भी थोड़ा हम लोगों ने कोई वीडियो नया नहीं बनाया। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों का ये मैसेज आया है, लोग कमेंट करके भी पूछते हैं कि सर जिस तरह से बजट में कोई भी घोषणा नहीं हुई है नई 7वें चरण को लेकर, इससे हम लोग को क्या करना चाहिए आगे, क्या हम लोग को निराश होने की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी बात की चर्चा करेंगे और साथ में समझेंगे कि आगे की रणनीति हम लोगों की क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम लोग को आगे काम करना है, 7वें चरण की बहाली कब तक आएगी, नोटिफिकेशन जारी होने में आखिरकार कौन कौन सी समस्याएं हो रही हैं, इन सब बातों को हम लोग आज समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो जो बात है कि आखिरकार 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हो रहा है, ऐसी कौन सी समस्याएं हैं, कौन सी बाधाएं हैं रास्ते में जिसके कारण सरकार ये नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही है। इनमें 2-3 समस्याएं प्रमुख हैं जो आपके सामने हम लोग रख रहे हैं। पहली समस्या जो है, जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, जो हमारे पुराने दर्शक हैं और लगातार हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को समझेंगे कि अक्सर शिक्षा मंत्री ये घोषणा करते रहते हैं कि 7वां चरण तभी आएगा जब छठे चरण की समाप्ति हो जाएगी। ये जो छठे चरण की प्रक्रिया है ये साल 2019 से चली आ रही है, और सही मायने में इसको समझा जाए तो ये साल 2016 या 17 से ही चली आ रही है, क्योंकि छठे चरण के लिए ही 2017 में बिहार टीटी का आयोजन हुआ था। इसलिए अगर आप लोगों को गिनती करनी है साल का तो 2017 से ही कीजिए, 2016 से ही कीजिए, क्योंकि ये बहाली की प्रक्रिया उसी समय से खिंची हुई चली आ रही है। और अब 22 का मार्च महीना आ गया है, लेकिन अभी भी ये छठा चरण पूरा समाप्त नहीं हुआ है। छठे चरण में बहुत लोगों को नियुक्ति पत्र भी बट गया है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा देखने में आ रहा है कि कुछ जगहों पर, कुछ नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग नहीं हो पाया, किसी कारणवश वहाँ पर काउंसलिंग नहीं हो पाया। और ये जो बचा हुआ राउंड है, जिसको कि आप चौथा राउंड भी कह सकते हैं, इसका काउंसलिंग इसी मार्च में होना है। तो जब तक ये काउंसलिंग नहीं हो जाता है, जो कि कक्षा 1 से 8 के लिए है, तब तक तो आपको मान के चलना है कि नोटिफिकेशन 7वें चरण का जारी नहीं होगा। दूसरी जो समस्या है कि छठे चरण में ही जो 9th-10th है या फिर 11th-12th है, इनके लिए जो बहाली होनी थी, ये बहाली का मामला भी हाई कोर्ट में फंसा हुआ है और हाई कोर्ट की तरफ से एक स्टे ऑर्डर इस पर लगा दिया गया है। तो छठे चरण में आखिरकार ये माध्यमिक विद्यालय जो है इनमें भी बहाली होनी बाकी है। तो ये भी बहाली जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप मान के चल सकते हैं कि नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। ये तो 2 प्रमुख बाधाएं थी। एक बाधा जो और पहले थी, लेकिन जिसका समाधान कल हो गया, और आप लोगों को खुश होने की ज़रूरत है कि हमने बार बार बताया था कि सत्र 2019-21 के जो डीएलएड के स्टूडेंट, इनका जब तक रिजल्ट जारी नहीं होता तब तक तो 7वें फेज का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं होता। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि जिस तरह से ट्विटर आंदोलन इन्होंने चलाया पिछले 2-3 दिनों में ट्विटर पे, उससे प्रभावित होकर कहिए कि बिहार शिक्षा विभाग ने, बिहार बोर्ड पटना ने इन छात्रों का डीएलएड का जो रिजल्ट है इसको जारी कर दिया कल। तो ये जो प्रमुख बाधा थी, ये बाधा अब समाप्त हो गई है। 3 प्रमुख मुद्दे जो अन्य हैं उनमें से एक है कि ST-18 मेरिट और नॉन मेरिट का मुद्दा। यह मुद्दा ऐसा है कि सरकार ने जानबूझ के इस मुद्दे को क्रिएट किया है ताकि मेरिट और नॉन मेरिट के जो छात्र ये दोनों आपस में उलझे रहे और 7वें चरण की जो प्रक्रिया है ये लंबे समय तक खिंचती रहे। ये पूरा मामला क्या है, अगर आपने अभी तक इस मामले को नहीं समझा है तो हमने पहले भी इस पर वीडियो बनाया है, ऊपर में लिंक आ रहा होगा, आप इस लिंक पे क्लिक करके इस पूरे मामले को समझ सकते हैं। दूसरा जो मुद्दा है कि बिहार में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की बहाली का मुद्दा, जैसे कि आज के अखबारों में भी छपा है और आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार, जो बिहार में विद्यालय हैं, इनमें प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की बहाली बीपीएससी के थ्रू करने जा रही है।
तो सरकार पहले चाह रही है कि जो ये प्रधानाध्यापक वगैरह हैं इनकी बहाली पहले हो जाए, ऐसी सरकार की मंशा नज़र आ रही है सामने में। तो इससे भी आपको 7वें फेज़ का जो नोटिफिकेशन है इसको जारी होने में समय लग सकता है। और जो अंतिम मुद्दा है वो है चुनाव का। अगर आप लोग इसको इस हिसाब से समझिए कि अगर आप मुख्यमंत्री होते या फिर अगर आप सरकार में होते, सत्ता में होते, तो आप क्या चाहते? आप हमेशा ये चाहते कि बहाली की प्रक्रिया को तब तक खींचा जाए जब तक कि चुनाव नहीं आ जाता है, क्योंकि चुनाव जब आएगा उस समय अगर आप बहाली करवाते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप कल्पना कीजिए कि बिहार में चुनाव बस 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ है, इसके बाद जो अगला चुनाव है 2025 में है। तो आप इसको ऐसे देखिए कि सरकार अभी जस्ट छठा चरण 2022 के मार्च महीने में ख़त्म हो रहा है, और मार्च में ही 31 मार्च को अगर 7वें फेज़ का नोटिफिकेशन जारी कर देती है तो इससे सरकार को क्या लाभ होगा? सरकार को लाभ तो तब होता है जब इस नोटिफिकेशन को वो 2023 या 24 में जारी करते। इससे उनको क्या होता है कि वोट लेने का मुद्दा मिल जाता। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि हम लोग इस बात के समर्थन में हैं कि ये नोटिफिकेशन 2023 या 24 में जारी हो। आप लोग को बता दें, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, उनको बता दें कि हम लोग खुद सीटेट दिसंबर 2019 और जनवरी के स्टूडेंट, तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि नोटिफिकेशन बस आज के आज और जल्द से जल्द लागू हो जाए। लेकिन सरकार कैसे काम करती है बिहार में, ये आपको भी पता होगा कि यहाँ पर चुनाव को मेन मुद्दा बना के चला जाता है। जब तक चुनाव आता नहीं है तब तक सरकार नींद से जागती नहीं है, और सच बोलिए तो जागी तो पहले से रहती है, लेकिन चुनाव तक हर मुद्दे को खींचना है ताकि वोट अधिक से अधिक मिल सके। तो अगर आप हमसे पूछिए कि सर इसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या हम लोगों को निराश हो जाना चाहिए? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम लोगों ने इस वीडियो की शुरुआत में भी बात की थी कि मंजिल एक दिन में नहीं मिलती है, बल्कि आपको निरंतर चलते रहना है। हो सकता है 7वें फेज़ का नोटिफिकेशन मार्च का अंत होते होते जारी हो या फिर अप्रैल में जारी हो, लेकिन प्रयास हम लोग को आज से ही करते रहना है, सरकार पर दबाव बना के रखना है। कल 3-4-5 मार्च को पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन भी इसी मुद्दे पे है छात्रों के द्वारा, तो आप वहाँ पे भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं। वहाँ पे अपने शरीर के साथ उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं। और जो लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं तो घर से ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से एक हैशटैग कैंपेन चला के सरकार पर दबाव बना सकते हैं। ये भी एक उपाय हो सकता है। और क्या हो सकता है कि जब तक 7वें फेज़ का नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हम लोग सरकार पे ये दबाव बना सकते हैं कि 7वें फेज़ की जो शुरुआत हो, जो नोटिफिकेशन है वो सेंट्रलाइज तरीके से हो, ऑनलाइन आवेदन लिए जाए और उसमें डोमिसाइल लागू हो, ये हो। और इसके साथ साथ एक मुद्दा तो और होना चाहिए जिस पे कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का ध्यान नहीं जाता है कि जो महिलाओं की सीट खाली रह जाते हैं, हम महिलाओं के खिलाफ नहीं है, महिलाओं को सरकार ने जितना आरक्षण दिया है उतना दें, लेकिन उनके आरक्षण के बावजूद जो पद बच जाते हैं, जिन पदों पे महिलाओं की नियुक्ति नहीं हो पाती है, खाली रह जाते हैं, तो अच्छा तो हो कि इन पदों को खाली रखने के बजाय सरकार उन्हीं पदों पर उसी वर्ग के पुरुषों की नियुक्ति कर दे। एक तरफ तो सरकार कहती है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, दूसरी तरफ आपके पद खाली चले जा रहे हैं। ऐसे में सरकार की मंशा पर सवाल उठाना लाजिमी हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग फिर चर्चा करेंगे और जो खबरें आएंगी उन पर। हमारे वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।